हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज द ऑर्फन गर्ल बाय हेनरी लुइस विवियन ड्रोजियो, जिनको शॉर्ट में हम जानते हैं HLV ड्रोजियो के नाम से। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT then this video is going to be fruitful for you। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इस पोम को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। DSSB TGT पे हैं तो उनको जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स का नोट्स चाहिए, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। ये जो हमारा पोएम है द ऑर्फन गर्ल, इसमें बेसिकली बताया किया गया है। तो एक गर्ल होती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका डेथ हो जाता है। फादर का डेथ होता है बैटल में, वो जो युद्ध लड़ रहे होते हैं वहीं पे वो डेथ हो जाता है। जब मदर होती है वो फादर के डेथ के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनका भी डेथ हो जाता है। इस वजह से जो लड़की होती है वो तनहा हो जाती है, अकेली हो जाती है। तो किस तरह से सोसाइटी उसके साथ ट्रीट करती है, किस तरह से उसको एकदम तिरस्कार कर देती है, उसी चीज़ पर ये पोम बेस्ड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन गर्ल जो पोम है इसकी मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा C, यानी कि लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी। इसमें दिखाया गया अकेलापन को और कमजोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ इज़ द ऑर्फन गर्ल्स हेयर डिस्क्राइब्ड इन द पोम। पोम में जो ऑर्फन गर्ल होती है उसके हेयर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ऑर्फन की मीनिंग होती है अनाथ, तो उसके बाल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है B, ब्लैक एज अ रेवन्स विंग। रेवन एक बहुत जो बर्ड होती है उसका जो पंख होता है बहुत ही काला होता है, तो उसी के पंख से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द ऑर्फन गर्ल्स फादर। ये जो अनाथ लड़की होती है इसके पिता के साथ क्या घटित होता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है C, ही डाइड इन अ बैटल। उनकी एक बैटल में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज ऑर्फन गर्ल्स वॉइस कंपेयर टू। ऑर्फन गर्ल की जो आवाज़ होती है उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना किससे की गई है। फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है D, नाइट विंड सिंगिंग। जो नाइट के समय हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द ऑर्फन गर्ल्स लाइफ डिस्क्राइब्ड एज। ऑर्फन गर्ल जो होती है अनाथ लड़की होती है उसकी ज़िंदगी को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है C, अ ड्रीरी डेजर्ट, यानी एक बहुत ही नीरस रेगिस्तान से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट सोसाइटीज रिएक्शन इफ द ऑर्फन गर्ल स्ट्रेस फ्रॉम वर्च्यू। ये कहना चाहते हैं पोएट क्या कहना चाहता है कि सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है अगर जो अनाथ लड़की है वो वर्च्यूज से भटक जाती है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है B, यानी कि सोसाइटी विल स्कॉर्न हर। समाज उसको तिरस्कार कर देता है, बहिष्कार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट द वर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ द रिच। यानी कि जो दयनीय लोग होते हैं, जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रह रहे होते हैं, उनके साथ जो संसार वो किस तरह से ट्रीट करता है, पोएट क्या कहना चाहता है। तो 7 का हमारा सही आंसर है D, द वर्ल्ड नेवर बिफ्रेंड्स देम। यानी उन लोगों को संसार या संसार के लोग कभी दोस्त नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द टीयर दैट फ्लोज फ्रॉम एरिंग वीमेन। यानी कि ऐसी लड़कियां या ऐसी औरतें जो गलती करती हैं, जिन्होंने कोई गुनाह किया है, उनके जो है आंसू जो बहते हैं, टीयर मींस आंसू यहाँ पे है, तो उनके जो आंसू बहते हैं उससे पोएट क्या कहना चाहता है उन आंसुओं के बारे में। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है C, यानी कि इट इज़ ब्राइट एंड प्रीसियस। वो आंसू बहुत ही चमकीले होते हैं और बहुत ही कीमती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेव डिड द ऑर्फन गर्ल्स फादर रिसीव। किस प्रकार की ग्रेव उस अनाथ लड़की के फादर ने रिसीव किया था। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है C, अ ग्लोरियस ग्रेव। एक ग्लोरियस ग्रेव उनको मिली थी क्योंकि वो बैटल में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दोज हु शेल्टर एन ऑर्फन। ऐसे लोगों के बारे में पोएट का क्या राय है
जो आर्फन अनाथ लोगों को शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं। 10 का हमारा सही आंसर है सी, दे आर ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। ऐसे लोगों को ब्लेस किया जाता है और सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द पोएट हाईलाइट्स अबाउट सोसाइटीज स्कॉर्न। सोसाइटी जो लोगों को तिरस्कार कर देती है तो उसके बारे में पोएट किस चीज़ को हाईलाइट करता है। 11 का हमारा सही आंसर है बी, इट कैन कॉज इमेंस हार्म, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ इज़ द ऑर्फन गर्ल्स चीक डिस्क्राइब्ड। ऑर्फन गर्ल के जो गाल हैं, चीक है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया इस पोम में। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वेयरिंग द ट्यूलिप्स ह्यू। ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ट्यूलिप इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, तो उस फ्लावर के कलर को वो पहने हुए हो या उस फ्लावर के कलर की तरह से है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वाई डिड द ऑर्फन गर्ल्स मदर डाई। ऑर्फन गर्ल की मदर किस तरह से एक्सपायर कर गई थी, किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी शी कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इस वजह से वो एक्सपायर कर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द ऑर्फन गर्ल लैक इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ऑर्फन गर्ल के अंदर के पास किस चीज़ की कमी है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ना तो उसके पास फ्रेंड है और ना ही फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज द पोएट बिलीव इज ट्रूली नोबल। किस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसको पोएट मानता है कि वो नोबल है, अच्छा है। 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी वन हु शेल्टर्स द ऑर्फन। ऐसा व्यक्ति जो अनाथ लोगों को शेल्टर देता है, पनाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेम ऑन एन एरिंग वुमन। यानी गलती करने वाली, गुनाह करने वाली औरत के ऊपर शेम का क्या प्रभाव पड़ता है इस पोएट के अनुसार। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट एड्स टू हर सॉरो एंड गिल्ट। यानी उसके गुनाह में, उसके सॉरो में ये कुछ ऐड करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द पोएट बिलीव इज क्रूएल। पोएट के अनुसार क्रूएल क्या होता है आपको बताना है। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, टू वाउंड द ऑलरेडी सफरिंग। जो पहले से सफ़र कर रहा हो उसको ज़ख्मी करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको टॉर्चर करना, यही क्रूएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोम द ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन गर्ल का टोन क्या है आपको बताना है। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, सोम्बर एंड कंपैशनेट। सोम्बर मीन्स होता है नीरस, यानी कि मोनोटोनस। कंपैशनेट मीन्स होता है पिटीफुल, मर्सीफुल। तो बहुत ही नीरस है और बहुत ही मर्सीफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज द फ्रेज द गार्डन ऑफ द ब्रेव रिफर टू। ये जो गार्डन ऑफ द ब्रेव है पोम में यूज किया गया, इसका क्या मतलब है। 19 का हमारा सही आंसर है बी, द रिवॉर्ड ऑफ द ब्रेवरी। ब्रेवरी का रिवार्ड इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वर्ल्ड इन विच द ऑर्फन गर्ल मस्ट लिव। यानी कि जिस संसार में एक अनाथ लड़की रह रही है उस संसार को पोएट किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो 20 का हमारा सही आंसर है ये, कोल्ड एंड ब्लीक, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, नीरस है, ब्लीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्फन गर्ल्स फ्यूचर एज सजेस्टेड इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कि जो ऑर्फन गर्ल का फ्यूचर सजेस्ट किया गया है पोम में, उसको किस तरह से पोएट डिस्क्राइब करता है, यही जो कौन सी लाइन है उसकी फ्यूचर को डिस्क्राइब करती है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आइसोलेटेड एंड चैलेंजिंग। उसकी जो ज़िंदगी है वो आइसोलेटेड हो गई है, अकेलापन हो गया है और चैलेंजिंग बहुत है उसके लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इमोशन डज द पोम प्राइमरीली इवोक इन द रीडर। रीडर के माइंड में, उनके दिल में कौन सा इमोशन पैदा करता है ये पोएम जब वो रीड करते हैं। 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पिटी एंड कंपैशन, दया पैदा करता है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच नेचुरल एलिमेंट इज द ऑर्फन गर्ल्स ब्रो कंपेयर टू। जो ऑर्फन गर्ल का माथा होता है उसको किस नेचुरल एलिमेंट से कंपेयर किया गया है। 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मून बीम। मून बीम यानी कि चांद की किरणों से, चांद की रोशनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द फेथ ऑफ ऑर्फन गर्ल इफ शी लैक्स गाइडेंस। ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको गाइडेंस नहीं मिला तो उसके साथ क्या होगा, उसकी फेथ क्या होगी। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि शी में स्टे फ्रॉम वर्च्यूज एंड फेस स्कॉर्न्स। यानी कि वो जो गुण है, वर्च्यू है, उससे भटक जाएगी
और समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट डज द पोएट कंसीडर द मोस्ट ब्राइट टीयर? सबसे ज़्यादा चमकीला टीयर किस चीज़ को मानता है पोएट? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, द टीयर दैट फ्लोज फ्रॉम एरिंग वीमेन। ऐसा टीयर जो कि उन औरतों के आंसुओं का टीयर बहता है जिन्होंने गलती की है या जिन्होंने कुछ गुनाह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। हाउ डज डिरोजियो डिस्क्राइब द ऑर्फन गर्ल्स एक्सपीरियंस इन लाइफ? डिरोजियो किस तरह से ऑर्फन गर्ल के एक्सपीरियंस को लाइफ में डिस्क्राइब करते हैं? 26 का हमारा सही आंसर है बी, अ डियरी एंड लोनली डेजर्ट, यानी कि एक बहुत ही नीरस और एक अकेले डेजर्ट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। व्हाट रोल डज द पोएट बिलीव सोसाइटी प्लेस इन द ऑर्फन गर्ल्स लाइफ? यानी पोएट के अनुसार जो सोसाइटी है वो इस अनाथ लड़की के जीवन में कौन सा रोल प्ले करती है? 27 का हमारा सही आंसर है सी, अ जजमेंटल एंड हार्श क्रिटिक। एक तो जजमेंटल है, जजमेंटल के मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही डिसाइड कर लेना बगैर दोनों पक्ष को जाने, तो उसको बोलते हैं जजमेंटल, पहले से डिसाइड कर लेना कि पार्शियल होना। और हार्श क्रिटिक यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट इज द गार्डन और द रिवार्ड फॉर द ब्रेव? एक है जब जो ब्रेव होते हैं उसके लिए क्या गार्डन होता है या क्या रिवार्ड होता है? ब्रेव के लिए क्या रिवार्ड है, क्या सम्मान है? तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, अ ग्लोरियस ग्रेव। ब्रेव के लिए कौन सा सम्मान है? ग्लोरियस ग्रेव मिलेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पोएट्स व्यू? ये कहना चाहते हैं कौन सा इसमें का है जो कि पोएट के व्यू को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन को समराइज करता है ऑन हाउ सोसाइटी ट्रीट्स दोज हु हैव स्ट्रेड फ्रॉम वर्च्यू। यानी कि सोसाइटी किस तरह से उनके साथ ट्रीट करती है जो लोग वर्च्यूज से भटक गए हैं। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है डी, सोसाइटी इज स्कॉर्नफुल एंड कंडेमनिंग, यानी सोसाइटी उनको तिरस्कार कर देती है और उनकी निंदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट कॉल ऑन? कॉल ऑन की मीन्स होता है रिएक्ट करना। रीडर्स टू डू फॉर ऑर्फन्स लाइक द गर्ल, ये कहना चाहते हैं कि जो पोएट होता है वो रीडर्स को क्या करने को कहता है ऑर्फन के लिए, जैसे कि गर्ल है उसके लिए। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सॉरो एंड शेम, यानी कि जो भी ऑर्फन गर्ल होती हैं उनको शेम से और सॉरो से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी सुरक्षित करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।